दोस्तों नमस्कार। द नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। बुद्ध जिनका विचार सबसे ऊंचा है, महान है, जो मानवता को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं, जो मानव गरिमा को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं, जिनका धर्म संसार के सभी धर्मों संप्रदायों से बिल्कुल अलग है। उदाहरण के तौर पर यदि आप ईसाई धर्म को मानने वाले हैं तो गॉड सबसे ऊंचा है। इसी तरह से सभी धर्मों संप्रदायों में ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत आपको मिल ही जाएगा। पर बुद्ध का धर्म इन सब से बहुत ऊंचा है और इन सब से अलग है। बुद्ध कहते हैं कि आप ज्ञान के सबसे ऊंचे शिखर को प्राप्त करो। वो कहते हैं कि आप धम्म के सबसे ऊंचे शिखर को प्राप्त करो। वो कहते हैं कि संघ के सबसे ऊंचे शिखर को प्राप्त करो। वो कहते हैं आपको किसी की शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं। आप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध का यही संदेश कि आप अपना दीपक स्वयं बनो, गौतम बुद्ध को पूरे संसार में सबसे महान बनाता है। दोस्तों, बुद्ध के धम्म में सब मानव हैं, सब बराबर हैं। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई चंडाल नहीं है। सभी मानव एक समान हैं। सबको उच्चतम ज्ञान प्राप्त हो, प्रेम हो, दया हो, करुणा हो। सारा संसार प्रेम, करुणा, दया, मैत्री से भरा हो। जीवन में सुख हो, शांति हो और उन्नति हो। पूरा संसार उच्चतम ज्ञान को प्राप्त कर महानता के उच्चतम शिखर पर पहुँचे। बुद्ध यह चाहते हैं सारा संसार जाति पात, ऊंच नीच और संप्रदायों, धर्मों से मुक्त होकर आपस में प्रेम, दया, करुणा और भाईचारे को अपनाकर धम्म की महान परंपरा को स्वीकार करके इसे आगे बढ़ाएं और साथ ही सभी मानव एक साथ एक स्थान पर बैठकर भोजन करें। सभी एक दूसरे का सम्मान करें और आपस में प्रेम करें। सभी मानव परिवार, समाज और देश, यहाँ तक कि पूरे संसार पर इस प्रकार मंथन करें, चिंतन करें और विचार करें कि संसार उन्नत ही उन्नत करे। बुद्ध यह चाहते हैं और इसकी शुरुआत भारत में तब से है जब से भारतवर्ष बना है, यह देश बना है। भारत में बुद्धों की परंपरा बहुत ही पुरानी है। भारतवर्ष की सभ्यता और भारतवर्ष दोनों ही बुद्ध से निकले हैं। भारतवर्ष की सभ्यता अत्यंत ही प्राचीन है, यह एक महान सत्य है। पर कुछ विदेशी पाखंडियों ने भारतीय सभ्यता पर बहुत ही कुठाराघात किया है। गौतम बुद्ध से पहले इस देश में 27 बुद्ध और हुए हैं, जिन्होंने इस परंपरा का सृजन किया और इसे आगे बढ़ाया है। इसी क्रम में 28वें बुद्ध के रूप में गौतम बुद्ध ने आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, यानी 25 पीढ़ी पहले, बिहार प्रदेश के गया नामक स्थान पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कठोर चिंतन और मंथन करके अपने पूर्ववर्ती बुद्धों की महान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इस महान परंपरा को क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित करके इसे और अधिक मजबूत बनाया और एक महान मानवतावादी, विज्ञानवादी, पावन धम्म का निर्माण कर दिया। जिस स्थान पर धम्म का निर्माण किया, ज्ञान प्राप्त किया, उस स्थान का नाम ज्ञान प्राप्त होने के कारण बोध गया कहलाया और इस पावन धम्म का प्रचार प्रसार और उत्तर प्रदेश के सारनाथ, वाराणसी से करके पूरे संसार को एक महान मानवतावादी, विज्ञानवादी धर्म दे दिया, जिसे भारतवर्ष के महानायक, महान राष्ट्र निर्माता, चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान ने आज से लगभग 2300 साल पहले, यानी 23 पीढ़ी पहले अपनाकर बुद्ध की शरण ली थी और बुद्धों के इस महान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारतवर्ष में सैकड़ों विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों की स्थापना करके एक शिक्षित, विकसित राष्ट्र बनाया और भारत सहित पूरे संसार के लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए। इस प्रकार भारतवर्ष बुद्ध की प्रेरणा से और सम्राट अशोक महान के नेतृत्व में समूचे संसार के लिए शिक्षा का केंद्र बन गया। जो संसार अज्ञानी था, अंधकार में था, जिसका जीवन जंगली था, खराबदोषी था, उस संसार को सम्राट अशोक महान ने विद्या, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृत देकर उसे ज्ञानी बनाकर विद्वान बनाया, जिससे उनका जीवन, खराबदोषी जीवन एक नैतिक जीवन में बदल गया और उनके चरित्र निर्माण में के साथ साथ उनके जीवन में खुशहाली आई, उन्नति आई और इस संसार ने सम्राट अशोक को अपना मसीहा मान लिया और इस प्रकार सम्राट अशोक महान पूरे संसार के व्यक्तियों के दिलों पर राज करने लगे और पूरे संसार ने उन्हें देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि से सम्मानित किया और इस प्रकार सम्राट अशोक महान अब संसार के लिए देवताओं से भी अधिक प्रिय हो गए और अब वह प्रियदर्शी अशोक महान बन गए, जो आज भी सबके दिलों पर राज करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं को प्रियदर्शी अशोक महान ने पूरे संसार में फैलाया और भारतवर्ष के साथ साथ
पूरा संसार शिक्षित विकसित होकर झूम उठा। उनके जीवन में खुशहाली आई और भारत की पावन भूमि पर प्रियदर्शी अशोक महान ने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की प्रेरणा से जो धम्म का ज्ञान संसार को दिया और पढ़ाया, उस धम्म रूपी पावन ज्ञान और शिक्षा सभ्यता संस्कृत को संसार अपने घर, परिवार, समाज और देश में लेकर गया और हर्षित होकर बुद्ध की झूम झूम कर वंदना की। और इस प्रकार संसार को बुद्ध का पावन धम्म, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति वो भारत से ही मिली। संसार ने भारतवर्ष को बड़े ही हर्ष के साथ अपना गुरु स्वीकार किया और भारतवर्ष शिक्षा और उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंचकर विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाया। और इस तरह संसार ने भारत को विश्व गुरु की उपाधि देकर भारतवर्ष के मस्तक को ऊंचा किया और संसार ने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को सहर्ष अपना प्रथम गुरु माना है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा हमारा प्रमुख त्यौहार है। आओ हम सब मिलकर गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाएं। बौद्ध जगत में यह बहुत बड़ा त्यौहार है। संसार में इसी धम्म रूपी ज्ञान और उन्नति के लिए पुनः एक बार फिर से संसार के महान विद्वान सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के दिन, जिस दिन सम्राट अशोक ने बुद्ध की शरण ली थी, उसी दिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बुद्ध की शरण ली और उसी दिन बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर महाराष्ट्र में गौतम बुद्ध के महान मानवतावादी धम्म को स्वीकार कर लिया। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, मुझे बुद्ध इसलिए पसंद है कि बुद्ध ने मानव गरिमा को सर्वोच्च स्थान दिया है, इसलिए मैं बुद्ध के महान मानवतावादी धम्म को स्वीकार करता हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ और भारतवर्ष में ही जन्मे बुद्ध के महान धम्म को स्वीकार करता हूँ। बुद्ध का मार्ग उच्चतम ज्ञान का मार्ग है। इसी मार्ग पर चलकर एक बार पुनः इस महान भारतवर्ष को सम्राट अशोक की तरह हम सबको मिलकर प्रबुद्ध भारत बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है। मेरे प्यारे साथियों, अब यही हमारा मिशन है, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है, उन्नति है। यहीं पर तुम अपना दीपक स्वयं बन सकते हो। बुद्ध के धम्म से ही तुम अपनी उन्नति कर सकते हो और अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त कर सकते हो। इससे समान कहीं और आज़ादी नहीं है, यह मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि बुद्ध के धम्म को अपनाने से पहले मैंने संसार के सभी धर्मों का अध्ययन किया है, पर बुद्ध के महान मानवतावादी विज्ञानवादी धम्म के सामने दुनिया का कोई भी धर्म नहीं है जहाँ पर मानव गरिमा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो और सारे उन्नति के मार्ग खुले हो। बुद्ध ने संसार में मानवता को बचाने के लिए, हम सबकी उन्नति के लिए धम्म दिया है, इसलिए मैं इसे बहुत ही हर्ष के साथ स्वीकार करता हूँ। आज बाबा साहेब के अनुयायी उनकी याद में उनके मिशन को पूरा करने में लगे और उनका नारा है, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का यही मिशन था कि बुद्ध के महान मानवतावादी विज्ञानवादी धम्म को अपनाकर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाकर प्रबुद्ध भारत बनाकर वर्ण जाति पाति छुआछूत और अंधविश्वास को मिटाकर एक नया बुद्ध के सपनों का संपन्न विकसित भारत बनाना है। दोस्तों, आओ हम सब मिलकर बाबा साहब के सपनों का भारत बनाकर उनके मिशन को पूरा करें। दोस्तों, इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।